Let's see question answer of chapter 5, force, work and energy. Name the force by which the earth pulls the objects toward it. तो उस फोर्स का नाम बताइए जिसके थ्रू अर्थ अपनी और चीज़ों को खींचता है. तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेज मशीन का एक एग्जाम्पल दीजिए. वेज मशीन कट करने में यूज़ होता है किसी भी चीज़, जैसे कि नाइफ, एक्स मतलब कुल्हाड़ी. ठीक है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ व्हील एंड एक्सल. तो व्हील और एक्सल एक सिंपल मशीन है अगेन, और इसका एक एग्जाम्पल है द बाइसिकल पेडल. नेम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी. अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस क्या है? सन, विंड एंड वाटर. व्हेन अ वॉल इज पुश्ड इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. इज एनी वर्क डन इन दिस सिचुएशन? वाई और वाई नॉट? कोई अगर वॉल को धक्का दिया जाता है किसी वॉल को, तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है. तो क्या इस सिचुएशन में वर्क किया गया माना जाएगा? तो क्यों और क्यों नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो नो वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन बिकॉज वॉल इज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. अभी हमने पढ़ा चैप्टर में कि वर्क का मतलब क्या है. जब फोर्स लगता है और किसी डायरेक्शन में वो चीज़ खिसकेगी, थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी, तब जाके वो वर्क होगा. ठीक है. तो यहाँ वॉल को आप धक्का तो दे रहे हो, बट वो वॉल खिसकती नहीं है. फोर्स तो आप लगा रहे हो, बट कोई उसका रिजल्टेंट नहीं निकल रहा, कोई कुछ मूव नहीं हो रहा है, तो वर्क नहीं किया गया क्योंकि वो अपनी जगह से हिला नहीं. वॉट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या है? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो हमें सन से मिलता है, इसलिए सोलर एनर्जी. सोलर मतलब सन. वॉट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? अभी हमने देखा वो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कि फोर्स जो अर्थ एग्जर्ट करता है कोई भी चीज़ को अपने खींचने में, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीवर एंड अ पुली? तो लीवर और पुली हमने देखा सिंपल मशीन्स के एग्जांपल है. तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? लीवर क्या है? लीवर इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स एज सीजर्स, used to lift weight as seesaw and used to open lids as bottle opener. तो लीवर एक सिंपल मशीन है जो चीज़ों को काटने में, वजन को उठाने में और बॉटल के ढक्कन को खोलने में यूज़ होता है, जैसे कि सीजर है, सीसॉ है या बॉटल ओपनर है. पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. पुली भी एक सिंपल मशीन है जिससे पानी आप कुएं से आराम से निकाल सकते हो. व्हाट इज वाटर एनर्जी? हाउ इज इट रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? तो वाटर एनर्जी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है? मूविंग वाटर हैज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वाटर एनर्जी. तो मूविंग वाटर में, फ्लोइंग वाटर में बहुत एनर्जी होता है. इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वाटर एनर्जी. और वाटर को हम हाइड्रो भी बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी भी कहा जा सकता है. और इलेक्ट्रिसिटी इसे निकाला जाता है, जिससे पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं? तो नंबर 1, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई भी वस्तु ऐसे स्थिर पड़ी हुई है बिना हिले हुए, तो उसको फोर्स में मूव करा सकती है फोर्स. कोई भी जैसे बॉल पड़ी हुई है तो आप उसको धक्का मारोगे तो हिल जाएगी वो. फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी मूव कर रही है चीज़, उसको आप धक्का मार के स्पीड बढ़ा सकते हो उसकी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी वस्तु ऐसे जा रही है तो उसमें भी आप जिस साइड आप फोर्स दोगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज करवा सकते हो. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चलती हुई वस्तु को आप रोक सकते हो, जो आपके कैपेसिटी में होगा वो रुक सकती है चीज़ें फोर्स लगा के. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी वस्तु को फोर्स लगा के आप उसका शेप चेंज कर सकते हो. जैसे कि गीला आटा गूंदा हुआ जो रहता है, मम्मी गूंदती आटा, उसको आप कोई भी शेप में चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के. अब दबाओगे दब जाए, इससे ऐसे लंबा करोगे लंबा हो जाएगा. बलून होता है, बलून को भी आप शेप आप दबाते हो तो दब जाता है. ठीक है. फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो कोई स्पीड में वस्तु आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसको आप स्लो कर सकते हो फोर्स लगा के.